समरसेन क्रोध में पागल अपनी खूंसी राजकुमारी को अपना विरोध करते हुए देख रहा था। तभी मंत्री ने उसके कान में कहा, सोच क्या रहे हैं महाराज? उस दुष्ट लकड़हारे और अपनी नालायक पुत्री को मौत के रेगिस्तान में भेज दीजिए। इस उदंडता को देखते हुए तत्काल राजकुमारी नयनतारा और दुष्ट लकड़हारे देवनाथ को मरघट भूमि मौत के रेगिस्तान की ओर देश निकाला दिया जाता है। मौत के रेगिस्तान का नाम सुनकर वहाँ उपस्थित सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मौत का रेगिस्तान, सब जानते हैं, वहाँ से लौटकर वापस आना असंभव है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले सेनगढ़ के राजा समरसेन के राज दरबार में। मंत्री जी महाराज, क्या तुमने पूरे नगर के व्यापारियों को बढ़े हुए कर के बारे में बता दिया? जी महाराज, पर कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है उनके उत्पाद पर अन्य राज्यों में सिर्फ 10% कर ही है, वहीं हमारे राज्य में 50%। भला ऐसा अन्याय कहाँ तक सही है महाराज? तुमने उससे बताया नहीं कि राज्य के राजा के रख रखाव और राज्य के विकास के लिए ये कर निर्धारित किया गया है। अधिक कर देने से राजा को अधिक सुरक्षा सुख सुविधा मिलेगी, जिससे वो राज्य के भले के लिए और अच्छे कार्य कर पाएगा। जी महाराज, समझा दूंगा। हालांकि आज कर ना चुका पाने वाले कुछ नागरिकों की और कुछ राज्य के अन्य अपराधियों की पेशी है। महाराज, मैं उन्हें आपके सामने उपस्थित करता हूँ, आप न्याय करिए। उपस्थित किया जाए। सबसे पहले धोती पहने, बेड़ियों में जकड़े दुबले पतले 2 व्यापारी लाए गए। ये जीतराम और मीतराम 2 व्यापारी बंधु हैं। महाराज, व्यापार कर ना चुका पाने की स्थिति में आपने इनकी जमीनें और घर गिरवी रखने का आदेश दिया था, पर सब कुछ लेने के बाद भी अभी इनका 1/3 कर बचा हुआ है। दया करें सरकार, पिछले वर्ष की मंदी की वजह से मेरा सब कुछ पहले ही छिन चुका है, इसलिए कर नहीं चुका पाया महाराज। नया व्यापार शुरू करते ही सारा कर भर दूंगा। किसी तरह की दया का प्रावधान नहीं है हमारे राज्य में। जितना कर लगता है उतना चुकाना पड़ेगा मंत्री। जी महाराज, इन्हें बंदी बनाकर राजमहल के कार्यों में लगा दो, जैसे गेहूं पीसना, तेल निकालना, अस्तबल की सफाई करना इत्यादि। जब तक इनके इस वर्ष का कर चुकता ना हो जाए, इनके साथ किसी तरह की दया नहीं होगी। इन्हें ले जाओ और दूसरे अपराधी को ले आओ। जीतराम और मीतराम गिड़गिड़ाते रहे, मगर उनकी एक न सुनी गई। फिर अगली बारी राज्य के धूर्त जमींदार की आई। महाराज, अगले अपराधी जमींदार अमर सिंह हैं, जिन पर गरीब किसानों की जमीन हड़पने, उधार पैसे देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को पीटने का जुर्म है, जिनकी शिकायत गरीब बुढ़िया माई जमुनी देवी ने की है। महाराज, मैंने जमींदार अमर सिंह से अपनी अनाथ पोती की शादी के लिए मात्र 10 चांदी की मोहरें उधार ली थी, जिसके बदले इस निर्दयी ने मेरे पुरखों की जमीन, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया। न्याय हो महाराज, न्याय हो। समरसेन कुछ सोचता, तब तक मंत्री ने उसके कानों में धीरे से कहा, महाराज, ये जमींदार अमर सिंह आपके राज्य के लिए 2 गुना कर देता है और समय समय पर आपको मूल्यवान उपहार भी देता है, तो न्याय सोच समझकर कीजिएगा। जमुनी देवी, पूरे समय में अमर सिंह ने तुम्हें उधार देकर कोई अन्याय नहीं किया है। अगर उसकी ऐसी शर्त थी कि उधार ना वापस करने की स्थिति में वो सब कुछ अधिकृत कर लेगा, तो ये उसका अधिकार है। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। उस संपत्ति का भला तुम क्या करोगी? तुम चाहो तो जब तक जीवित हो हमारे राजमहल में दासी के तौर पर सेवा दो और बदले में भोजन और कपड़े लेती जाओ। इतना निर्दयी न्याय सुनकर जमुना देवी रोते हुए वहाँ से चली गई। पीछे से अमर सिंह समरसेन के नाम का जयकारा लगाने लगे। महाराज समरसेन की जय! महाराज समरसेन की जय! शाम के समय राज्य में रहने वाला गरीब लकड़हारा देवनाथ लकड़ियां काटकर राजमहल के लिए ले जा रहा था। फिर बाजार में पहुंचकर गट्ठर रखकर वो सुस्ताने लगा। तभी उसने लोगों की बातें सुनी। अरे तुम लोगों ने सुना आज अपने राजा का न्याय? अरे उसे न्याय मत बोलो भाई, वो सरासर अन्याय है, अन्याय। ऐसा पापी राजा ईश्वर किसी भी राज्य को ना दे। सही कहा भैया, राज्य में न रोजगार है, न उत्तम शिक्षा और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। हर तरफ अपराध, घुसखोरी है। ये सब तो है ही,
साथ ही साथ नगर कितना गंदा पड़ा है। राजा को प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। समय पर दोगुना कर चुकाओ ताकि राजा दूसरे राज्य के राजा को बुलाकर महल में आलीशान भोज और भोग विलास करा सके। किसी भी वस्तु का उचित मूल्य नहीं है यहाँ। अब अपने देवनाथ को ही देख लो, बेचारा सारा दिन धूप में ईमानदारी से लकड़ियाँ काटता है। जहाँ दूसरे राज्य में इन लकड़ियों का मूल्य 5 मोहरों से ऊपर है, वहीं अपना राजा इसे सिर्फ 2 मोहरे देता है। भला इतने में तेरा क्या ही जीवन चलता होगा देवनाथ। तू भी क्यों ना हमारी तरह चोरी से दूसरे राज्य में अपना माल बेचा कर। अरे नहीं भाइयों, मुझसे ये बेईमानी नहीं होती। आप सभी को तो पता है ना, देने वाला केवल ईश्वर है। वो जितने में खुश रखना चाहे खुश रखे। अगर इन लकड़ियों का मूल्य मेरे भाग्य में 2 पैसे ही लिखा है तो मुझे मंजूर है, पर ईमानदारी छोड़ना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इतना बोलकर देवनाथ अपनी लकड़ियां उठाता हुआ वहां से चला गया। इधर राजमहल में पहुंचते ही समरसेन ने देवनाथ को देख लिया और अपने पास बुलाया। अरे आओ आओ मेरे ईमानदार देवनाथ, आज कितनी लकड़ियां काटी? महाराज, वही पूरे 4 गट्ठर। बहुत बढ़िया, ये लो अपने आज की कमाई। तुमसे ईमानदार और सच्चा इंसान मेरे राज्य में दूसरा नहीं है देवनाथ। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी के किस्से राजसभा में भी गर्व से सुनाता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। मैं तो सिर्फ अपने स्वर्गवासी माता पिता के संस्कारों का पालन करता हूँ। बहरहाल मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। आदेश करिए महाराज। आज मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी नयनतारा ने दूसरे राज्य के राजकुमारियों को शाही भोज पर बुलाया है, तो तुम्हें सारा प्रबंधन संभालना है। बदले में मैं तुम्हें 1 मोहर अधिक दूंगा। क्या तुम करोगे? राजशाही प्रबंध संभालने के लिए ये रकम बहुत ही कम थी, मगर देवनाथ ने इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुशी से स्वीकार कर लिया। देख देवा, सारा कार्यक्रम राजमहल के बगीचे में होना है। तुझे बगीचा खूब सुंदर सजाना है और खान पान बिल्कुल स्वादिष्ट होने के साथ साथ सारी व्यवस्था शाम होने से पहले हो जानी चाहिए, समझा? जी मंत्री जी, हो जाएगा। देवनाथ ने सारा दिन जी तोड़ मेहनत की और शाम होते होते बगीचे को अपनी रचनात्मकता से इतना सुंदर सजा दिया कि हर कोई बस देखता रह गया। शाम के समय जब नयनतारा सहित सभी राजकुमारियों ने इतना सुंदर बगीचा देखा तो कहा, अरे वाह नयनतारा, इतना सुंदर बगीचा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये रोशनी, ये कपड़ों से सजाया गया मंडप, ये मूर्तियाँ जैसे बोल उठेंगी और ये सुंदर फव्वारे अद्भुत हैं। नयनतारा, उस कारीगर को बुलाओ जिसने इस बगीचे को सजाया है। हम उसे अपनी ओर से इनाम देना चाहते हैं। देवनाथ को बुलाया गया और वो जैसे ही आया, राजकुमारियों ने कहा, वाह प्रतिभाशाली पुरुष, आपके हाथों में तो जादू है। आपने सारी व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए हैं। इतना बोलकर राजकुमारी देवनाथ को हथेली भरकर सोने की मोहरें देने लगी। देवनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मेरी कला का सम्मान किया राजकुमारी जी, यही मेरा असली इनाम है। वैसे भी आप लोग हमारी भी मेहमान हैं, तो सेवा के बदले मैं मूल्य लूं, नीति ये नहीं सिखाती। मुझे इस साज सज्जा का मेहनताना राजा साहब से मिल चुका है। अब आप लोग आनंद लें और मुझे आज्ञा दें। इतना बोलकर देवनाथ वहाँ से चला गया। नयनतारा देवनाथ को देखती रह गई। अगले दिन अपने कक्ष में बैठी हुई नयनतारा चंद्रमा को देखते हुए अपने आप से ही बातें कर रही थी। उफ, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी स्मृति से निकाल नहीं पा रही हूँ। जैसे चकोर जन्मांतर से चंद्र के प्रेम में समर्पित है, वैसे ही मैं, हे देवनाथ, आपकी ईमानदारी, सज्जनता, कलात्मकता और सुंदरता को देखकर समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपकी हूँ देवनाथ। अब हर रोज जब भी देवनाथ राजमहल आता, नयनतारा किसी न किसी बहाने से उसके करीब जाने की कोशिश करती। महीनों गुजर गए। फिर एक दिन नयनतारा ने जाते हुए देवनाथ का रास्ता रोकते हुए कहा, बहुत हुआ, क्या आपको मेरा निश्चल प्रेम दिखाई नहीं देता? यदि आपने मेरे प्रेम को ठुकराया नाथ, तो मैं विष खाकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। मैं समझता हूँ राजकुमारी जी कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, परंतु आप एक राजकुमारी और मैं एक गरीब लकड़हारा, भला हम दोनों का क्या मेल? तभी मंत्री, जो कि ये सब छिपकर सुन रहा था, उसने सामने आते हुए कहा,
मुझे पहले से ही शक था कि तू 2 कौड़ी का लकड़हारा कभी न कभी अपनी जात दिखाएगा। मैंने पहले ही राजा साहब से इस गुपचुप मिलन के बारे में बताया था, मगर आज रंगे हाथों पकड़ लिया। अब चल मेरे साथ, नमक हराम। मंत्री देवनाथ को धक्के देते हुए समरसेन के सामने लेकर पहुंचा और बोला, मेरा शक सही था महाराज, ये सच में राजकुमारी जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता था। ये झूठ है पिताजी, इन्होंने मुझे अपनी बातों में कभी नहीं फंसाया, बल्कि मैं स्वयं इनसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। इस धूर्त लकड़हारे ने सचमुच मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया है। इसे 100 कोड़े मारे जाएं, फिर अनिश्चित काल तक सश्रम कारावास में रखा जाए। देवनाथ पर निर्दयता से कोड़े बरसाए गए और उसे घसीटते हुए कारावास में डाल दिया गया। कई महीने गुजर गए। देवनाथ को कारावास में भूखा प्यासा रखा जाता और कठोर यातनाओं के साथ मेहनत करवाई जाती। जेल में देवनाथ को खाना पानी सही से नहीं दिया जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और कोल्हू में बैल की जगह मेहनत करवाई जा रही थी। वो कमजोर हो गया था और उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे। इतना अत्याचार देखकर राजकुमारी नयनतारा ने अपने पिता के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नयनतारा दरबार में पहुंचकर भरी सभा में क्रोध में रोते हुए अपने पिता को तलवार दिखाते हुए धमकी देने लगती है। भूलिए मत पिताश्री, मेरे शरीर में भी एक योद्धा का खून दौड़ता है। यदि आज आपने मेरे प्राणनाथ को मुक्त नहीं किया तो ये नयनतारा नरसंहार पर उतारू हो जाएगी। समरसेन चौंक पड़ा, उसे इसका हल ही नहीं सूझ रहा था। फिर मंत्री ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। मत भूलिए महाराज, चाणक्य ने कहा है, जो औलाद दुर्बुद्धि निकल जाए और अपने राज्य का ही अहित सोचने लगे, उसके साथ किसी भी तरह की दयालुता नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए मेरी मानिए, यदि आप अपने आप को और राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो राजकुमारी जी को उस लकड़हारे के साथ मौत के रेगिस्तान की तरफ देश निकाला दे दीजिए। हाँ। पहले तो समरसेन ऐसा करने से हिचकिचाया, मगर मंत्री के दबाव में आकर उसने ये फैसला दे दिया। इस उदंडता को देखते हुए तत्काल राजकुमारी नयनतारा और दुष्ट लकड़हारे देवनाथ को मरगट भूमि मौत के रेगिस्तान की ओर देश निकाला दिया जाता है। मौत के रेगिस्तान का नाम सुनकर वहां उपस्थित सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि सभी जानते थे कि वहां से कोई बचकर नहीं लौट सका था। देश निकाला के बाद नयनतारा और देवनाथ आग जैसे रेगिस्तान में पैदल चल रहे थे। वो दोनों काफी दूर निकल आए थे। प्राणनाथ, अब मैं और आगे नहीं चल सकती। हमें लगता है हम यहीं मर जाएंगे। पानी, पानी। हमारी किस्मत में यही लिखा है राजकुमारी जी, तो यही सही। आखिर उन्हीं को कौन टाल सकता है। आखिरकार दोनों चक्कर खाकर एक जगह पर गिर पड़े। तभी देवनाथ को बालू में दबी हुई एक सुनहरे रंग की थैली मिली, जिसके अंदर कुछ था। राजकुमारी जी, इस थैले में कुछ है। आश्चर्य, ये तो ठंडे पानी से भरा पात्र है। देवनाथ ने जितनी बार उस थैले में हाथ डाला उतनी बार पानी का पात्र मिला। दोनों ने पेट भर पानी पिया। फिर, देखिए जी, क्या इसमें कुछ खाने की भी वस्तु है? देवनाथ ने जैसे ही थैले में हाथ डाला, उसमें से शाही पकवान निकलने लगे। दोनों ने अपना पेट भरा। फिर नयनतारा ने कहा, अरे वाह, हे प्राणनाथ, ये चमत्कारी थैली हमें ईश्वर ने आशीर्वाद के रूप में दी है। क्यों ना हम इससे इस वीराने में अपना स्वयं का राज्य बनाएं? नहीं नयनतारा, ये मौत का रेगिस्तान भी समरगढ़ की सीमा में आता है और इस क्षेत्र के राजा भी हमारे राजा समरसेन ही है। और राज्य की सीमा में मिले किसी भी तरह के धन पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार होता है। हमें ये थैली राजा साहब को सौंपनी होगी। देवनाथ की ऐसी बातें सुनकर नयनतारा भाव विभोर होते हुए बोली, आप धन्य है प्राणनाथ, ऐसी ईमानदारी दुर्लभ ही देखने को मिलती है। आपकी धर्मनिष्ठा को देखकर मुझे गर्व होता है कि जीवन साथी के तौर पर आपको चुनकर मैंने कोई अन्याय नहीं किया। दोनों मुस्कुराते हैं और दोबारा अपने राज्य की ओर लौट पड़ते हैं। इधर शाम के समय समरसेन अपने शयन कक्ष में चिंतित टहल रहा था। उसे अपने निर्णय पर बहुत दुख हो रहा था। तभी वहां नयनतारा देवनाथ के साथ प्रवेश करती है, जिसे देखकर समरसेन ने नयनतारा को रोते हुए गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी राजदुलारी, मैं उस धूर्त मंत्री के बहकावे में आ गया था। मुझे प्रजा पर, तुम पर और देवनाथ पर किए अत्याचार का
बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं पिताश्री, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिलहाल देखिए, मैं और प्राणनाथ आपके लिए क्या उपहार लाए हैं। महाराज, हम सिर्फ आपको ये उपहार देने आए थे, फिर हम दोबारा मौत के रेगिस्तान में लौटने वाले थे। फिर नयनतारा ने समरसेन से उस जादुई थैली और देवनाथ की ईमानदारी का पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसके बाद समरसेन ने अपनी बेटी का हाथ देवनाथ के हाथ पर रखते हुए कहा, देवनाथ, तुम धन्य हो। मुझे बहुत पहले एक ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारे राज्य की सबसे दुर्लभ और कीमती वस्तु जिस नौजवान के हाथ लगेगी तो मुझसे ही अपनी बेटी ब्याहना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी बेटी का हाथ और इस राज्य का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैंने उस धूर्त मंत्री और चाटुकार दरबारियों को भी निकाल दिया है। अब ये राज्य तुम्हारा है। अगले दिन राजा समरसेन ने बाजे गाजे के साथ देवनाथ और नयनतारा का विवाह किया और कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गए। फिर इधर एक रात देवनाथ और नयनतारा ने जैसे ही उस जादुई थैली को संभाल कर रखने की कोशिश की, वो थैली गायब हो गई और एक भविष्यवाणी हुई। हे ईमानदार मनुष्य, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर प्रकृति ने कठिन समय हेतु तुम्हें ये चमत्कारी थैली आशीर्वाद स्वरूप दी थी, किंतु ये कुछ समय के लिए थी। असली चमत्कारी शक्ति तो हे दिव्य पुरुष तुम्हारी ईमानदारी और सहृदयता है, जिसे सदैव बनाए रखना। देवनाथ और नयनतारा ने उस आवाज को प्रणाम किया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए।